जय श्री कृष्णा। सत्संग कोई न्योता थोड़े ही है कि गुरुजी बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। सत्संग तो रूह की भूख है, जिसको लगी होगी वह खुद ब खुद दौड़े चले आएंगे। सत्संग एक तीर्थ है जहाँ जन्म जन्मांतर के करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। सत्संग जाने से जीव पर काल और माया का प्रभाव नहीं रहता, यम पास नहीं आता और मन निर्मल हो जाता है। सारे संसार में नीच विचारों को स्वच्छ और पवित्र करने वाली अगर कोई भी जगह है तो वह सिर्फ सत्संग ही है। सत्संग सुनने का फल। आज एक प्रसंग याद आ रहा है जिसमें मैं बताऊंगी कि सत्संग सुनने से हमें क्या फल मिलता है। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद तुम यहाँ से आगे जाओ, वह इमली के पेड़ पर एक गिरगिट बैठा है, वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा भी। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसने प्राण वही त्याग दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारी बातें बताई। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के एक धनवान के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर के बाद तोते की आंखें बंद हो गई और तोते के प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए। वह दौड़े दौड़े भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। नारद जी ने कहा, भगवान यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया और नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल आ गए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई भी संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदो उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा के पुत्र के बारे में राजा से पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर हुए मन ही मन श्री कृष्ण का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया तो वह नवजात शिशु जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की शुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही तो अद्भुत प्रभाव है। बालक बोला, हे ऋषिवर,
अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा लूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि के पास जाकर सब कुछ बता दिया। श्री कृष्ण ने कहा, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या उसके सच्चे प्रेमी भक्त। इसलिए जब कभी मौका मिले तो सत्संग का लाभ जरूर लेना चाहिए। क्या पता किस संत या भक्त के मुख से निकली बात जीवन सफल बना सके। जय श्री कृष्णा।